कौशल कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, जीपीसी जालोर। आज हम मैथमेटिक्स के अंदर स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला टॉपिक है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये अपने पास पाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। सपोज करो अपने पास ये कोई लाइन है, एल लाइन है। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखा आपको x1, y1। हमारा टॉपिक है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पास ग्राफ है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सपोज यहाँ पे कोई लाइन है p, x1, y1 से कोऑर्डिनेट्स रखे और यहाँ पे x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल बन रहा है थीटा। जब आपको पॉइंट दे रखा हो तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, यहाँ आपको एंगल दे रखा हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा स्लोप इनटू x माइनस x1, y माइनस y1। यहाँ पे स्लोप को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m से। y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। दिस इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये कब है, जब आपको एक पॉइंट दे रखा हो तो अपन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस इस फॉर्म में ले सकते हैं। जब आपको एंगल थीटा दे रखा हो, तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, m बराबर tan थीटा। और थीटा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा x एक्सिस के साथ हमेशा। m बराबर tan थीटा, इससे भी अपन स्लोप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दो tan थीटा। y माइनस y1 बराबर tan थीटा x माइनस x1। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात अपन कर रहे हैं। जब आपको पॉइंट P दे रखा हो जिससे कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशंस क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। जहां पे m क्या है, उसका स्लोप है। अगर आपको थीटा दे रखा हो, थीटा क्या होता है, पॉजिटिव x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन बना हुआ एंगल। जब थीटा दे रखा हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं, m बराबर tan थीटा। तो यहाँ पे m की जगह अपन tan थीटा पुट कर देंगे, तो स्ट्रेट लाइन की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, y माइनस y1 बराबर tan थीटा x माइनस x1। जब आपको पॉइंट दे रखे हो तो ये वाले इक्वेशंस यूज करनी है, जब आपको थीटा दे रखा हो तो ये वाले इक्वेशंस यूज करनी है। सपोज करो आपको कोई पॉइंट दे रखा है, पॉइंट आपको दे रखा है 3,4 और आपको स्लोप दे रखा है m इक्वल्स टू 4। जब आपको ये पॉइंट दे रखा हो 3,4 और स्लोप 4 दे रखा हो, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। जो ये पॉइंट दे रखे होते हैं ये कोऑर्डिनेट होते हैं किसके, x1, y1। जो पहला वाला पॉइंट होता है वो x1 होता है, दूसरा वाला पॉइंट होता है वो y1 होता है। स्लोप m आपको दे रखा है, यहाँ पे 4 वैल्यू पुट कर दो, y माइनस y1 कितना है 4। m क्या होता है, यहाँ पे m को अपन क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, जिसको हिंदी में प्रवणता कहते हैं या फिर झुकाव कहते हैं या फिर स्पर्शजा कहते हैं, कुछ भी कह सकते हो। m को इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं, जिसको हिंदी में प्रवणता, झुकाव, स्पर्शजा। आपको ये पॉइंट दे रखा हुआ, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि वहां पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line passing through the point 3,4 and slope equals to 4। तो देन अपन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। यहाँ पे y1 4 है, x1 की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 4 है। तो ये सारी वैल्यूज है इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी 4 है, y माइनस 4, m की वैल्यू कितनी है 4 इनटू x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3। मल्टीप्लाई करो, y माइनस 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 12। y माइनस 4 को इधर शिफ्ट कर दो, 4x माइनस 12 माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0।
यहाँ पे स्लोप ना देके अगर यहाँ पे आपसे बोले कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा इक्वल्स टू कितना 30 डिग्री का, पॉइंट सेम है, पॉइंट क्वेश्चन इस प्रकार होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,4 एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्सिस। इस बार आपको एंगल का कांसेप्ट देना है। जब आपको एंगल दिया हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं, m बराबर tan थीटा और थीटा कितना रहेगा 30 डिग्री, तो m बराबर कितना हो जाएगा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो m बराबर कितना हो जाएगा 1/√3। फिर इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, वही y - y1 बराबर mx - x1। इस बार आपको थीटा दे रखा है तो m कैसे निकालेंगे, स्लोप कैसे निकालेंगे, m बराबर tan थीटा, थीटा इक्वल टू 30 दे रखा है तो tan 30 कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पॉइंट आपको सेम दे रखे हैं, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, पॉइंट ये रहा, स्लोप ये रहा, ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो तो y - y1 इक्वल टू कितना है 4, m की वैल्यू कितनी है 1/√3 इनटू x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3, इस √3 को मल्टीप्लाई कर दो, √3 y - 4 इज इक्वल टू x - 3, इसको उधर शिफ्ट कर दो, x - 3 माइनस √3y प्लस 4√3 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस √3y प्लस 4√3 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट फ्लो फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इससे इक्वेशंस इस प्रकार पूछे जाते हैं। सपोज आपके पास इक्वेशंस ये दे रखी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, तो यहाँ से आपसे कोई पूछे कि स्लोप कितना होगा, यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि m की वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे निकालोगे कि आपको इक्वेशन दे रखी है y बराबर 3x प्लस 4 और आपसे पूछ रहा है स्लोप कितना होगा, तो इस इक्वेशन को कंपेयर कर दो, इस इक्वेशन को कंपेयरिंग करो किससे, y इक्वल टू mx प्लस c से, इससे कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू कितनी है 3 है और यहाँ पे m ही क्या होता है हमारा स्लोप होता है। दूसरा इसका मेथड ये हो सकता है कि आपको जब इक्वेशन इस फॉर्म से देखिए y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, तो इस इक्वेशन को शिफ्ट कर दो इधर 3x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें स्लोप निकालने के दो मेथड है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, यहाँ से पहला मेथड कैसे निकालेंगे स्लोप के लिए कि इक्वेशन क्या होती है y बराबर mx प्लस c, तो इस इक्वेशन को कंपेयर कर दो, कंपेयर करेंगे तो y बराबर कितना है 3x प्लस 4, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 3 है, m इक्वल टू 3, तो स्लोप की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 आई। c क्या होता है, c को यहाँ पे बोलते हैं इंटरसेप्ट, c की वैल्यू कितनी है 4 है। तो स्लोप निकालने का एक तरीका ये होता है कि जो भी आपको इक्वेशन दे रखी हो उसको कंपेयर करना होता है y बराबर mx प्लस c से, जहाँ पे m क्या होता है स्लोप होता है, c क्या होता है इंटरसेप्ट होता है। एक दूसरा मेथड क्या है, मेथड नंबर सेकंड स्लोप निकालने के, जब आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी हो तो स्लोप निकालने का जो एक्सप्रेशन क्या होता है, स्लोप बराबर होता है माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक बराबर माइनस है ऑलरेडी x का गुणांक कितना है, x के साथ 3 है तो 3 अपॉन y का गुणांक कितना है -1, सोल्व करोगे तो कितना आएगा +3, तो भी स्लोप सेम आ रहा है। इस मेथड से निकालेंगे इस इक्वेशन के लिए तो भी स्लोप m इक्वल टू 3, सेकंड वाले मेथड से भी स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालने का एक्सप्रेशन क्या होता है माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक -3 अपॉन -1, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा +3। इस पे पूरे एक न्यूमेरिकल देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। मेरे पास क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the point -7,2 and making an angle 60 degree with positive x axis। आपके पास ये क्वेश्चन है find the equations of straight line passing through the point -7,2 and making an angle 60 degree with
पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? सोल्व करने का तरीका ये होता है, पॉइंट है -7/2 एंड जो एंगल दे रखा है थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -7/2 एंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आए आपके पास तो सबसे पहले इसके अपन एक नीट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? ये अपने पास क्या है, वाई एक्सिस है, ये अपने पास क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अपने पास क्या है कि एक लाइन दे रखी है, एक ये लाइन दे रखी है जिसके पॉइंट कितने दे रखे हैं, ये कोई सपोज करो यहाँ पे पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है -7/2। अपने पास एक पॉइंट P है जिसके निर्देशांक है -7/2 और ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस 60 डिग्री। तो ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन y - y1 बराबर m into x - x1। जब आपको एंगल दे रखा हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं? तो स्लोप निकालने के लिए अपने पास होता है m बराबर कितना, tan थीटा, जहां पे थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो m बराबर कितना, tan 60, tan 60, तो m बराबर कितना होगा √3। तो m की वैल्यू कितनी है, √3 है। और आपको यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट क्या है, x1, y1। तो वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, आपके पास स्लोप भी है, y1 भी है, x1 भी है। तो सारी वैल्यू पुट करो, y - y1, y1 की वैल्यू कितनी है 2 बराबर स्लोप m बराबर कितना, tan थीटा, थीटा इक्वल टू 60, तो m की वैल्यू कितनी है √3 into √3, x - x1, x1 की वैल्यू कितनी है -7, तो -7, तो y - 2 बराबर √3 x + 7, मल्टीप्लाई करो √3x + 7 √3 इज इक्वल टू y - 2। देन फिर इक्वेशंस को अपन क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। y - 2 को इधर शिफ्ट कर दो, √3x + 7 √3 minus y + 2 = 0। इसको रीअरेंज कर दो, √3x - y + 2 + 7 √3 = 0। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन √3x - y + 2 + 7 √3। तो यहाँ पे मैंने स्लोप की वैल्यू कितनी निकाली थी, m = कितना, tan 60। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, m बराबर √3। अब इसको अपन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि m की वैल्यू सही है या नहीं है। तो m बराबर कितना होता है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो इस इक्वेशन को देखते अपन डायरेक्ट स्लोप निकाल सकते हैं। वो मैंने बताया क्या तरीका होता है, -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। तो x का गुणांक की वैल्यू कितनी है, √3 विद साइन। तो स्लोप इक्वल्स टू -x का गुणांक कितना है, √3 अपॉन y का गुणांक कितना है, -1। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, +√3। इसका मतलब ठीक है कि अपना एंगल 60 डिग्री था, तो स्लोप कितना आया था, √3। सेकंड मेथड से मैंने चेक किया, देन आंसर स्लोप -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। जब भी आपके पास इक्वेशंस इस फॉर्म में हो तो स्लोप निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो इस इक्वेशंस को y बराबर mx + c के रूप में रिप्रेजेंट करो, वहां से कंपेयर करके m की वैल्यू आ जाएगी एंड c की वैल्यू आ जाएगी, जहां पे c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। अनदर मेथड क्या कहता है, जब अपने पास इक्वेशंस ax + by + c की फॉर्म में हो तो हमें स्लोप निकालने का अनदर मेथड क्या होता है, स्लोप इक्वल्स टू होता है -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, जहां पे x का गुणांक √3 है, y का गुणांक -1 है। ये सारी वैल्यू इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करेंगे, देन स्लोप कितना आएगा, -√3 अपॉन -1, सोल्व करेंगे √3। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेट लाइंस पॉइंट स्लोप फॉर्म। थैंक यू।